मतलब अपन जाते तो तय करके दिए। कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी एक बात बताओ, तुम लोग मेरे पास आए रहो 6 इंच पाइपलाइन डाल दी, मैं यहाँ आया था तो तुम मेरे को बोले, तो मैं मेरे घर आके बोले चलो यहाँ पे ये कैसा है खुद बोल दीजिए ना कि अपन रुकवा है, आप इंशाल्लाह अपन कमो करा एक रे रोडवा जैसे मैं आ रहा हूँ, चल। तो आज ऐसा हुआ कि आज सवेरे मेरे घर पे महल्ले के बहुत सारी लेडीज़ आए, मुझको उठाया गया, मैं उठकर उनका ऑफिस पर ले गए। जाने के बाद बातचीत हुई तो उनका बोलना ऐसा आया कि अवामी नगर की रोड का काम जो है तो मैं रुकवा कर रखा हूँ। अवामी नगर, सबसे पहले बात तो मैं ये बता दूँ कि अवामी नगर की रोड का काम मैंने रुकवाया था, रुकवाया नहीं हूँ, रुकवाया था पाइपलाइन के लिए। उसके बाद हमने खुद न्यूज़ पर आकर ये बोला है कि पाइपलाइन का काम हो चुका है, अब कायदे से रोड का काम होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए और रोड का काम शुरू किया जाए। हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर जो है तो 40 mm खड़ी गिराई गई ईद के 3 से 4 दिन पहले। जब हमें एक चीज़ पता है कि 3 से 4 दिन के बाद हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, उस त्यौहार पे हम काम नहीं कर सकते, तो ये खड़ी नहीं बिछाना था। किया ये गया कि मुसलसल मुझको बदनाम करने के लिए खड़ी पूरे मोहल्ले में पूरी रोड पर बिछा दिए और खड़ी बिछा करके छोड़ के चले गए। उसके ऊपर ना मोहरुम डाला गया, ना उसको सीधा करा गया, ना और कुछ किया गया। इसके ऊपर इंसान पैदल भी नहीं चल सकता, जैसे कि आसिफ भाई ने कहा, इसके ऊपर जानवर भी नहीं चल सकता। पूरे त्यौहार पे लोगों को इतनी तकलीफ़ हुई है, कई लोगों के यहाँ पे गिरे, पैरों में लगी हुई है। अभी एक बंदे ने मुझको बताया कि कोई लेडीज़ कल या परसों गिरी है, उसकी हड्डी टूट गई। मैंने मुसलसल रमज़ान महीने में ही जब काम ये पहली दो ट्रिप ट्रैक्टर गिरे हुए थे, तो मैंने ऑफिसरान को फ़ोन किया और उनसे ये कहा कि आप वहाँ पर विज़िट करो, विज़िट करने के बाद आवाम को कोई तकलीफ़ ना हो, ऐसा काम होना चाहिए। तो उन्होंने विज़िट करने के बाद मुझको फ़ोन किया कि अभी खड़ी बिछाई नहीं जाएंगी, बहुत सारे टेक्निकल काम बाकी है, जैसे कि अंडरग्राउंड लाइन जो बिछाई गई थी, पाइपलाइन डालने की वजह से उसमें कुछ डैमेज वगैरह हुए थे, उसको सीधा करना था, उसके लिए खड़ी नहीं बिछाई जाएंगी। उन्होंने ठेकेदार को मना किया। ठेकेदार जो माजी के मेंबर हैं उनको मना किया गया कि यार ये खड़ी बिछाना नहीं जब तक वो काम पूरा नहीं होता है, और रोड के ऊपर जो जहाँ पर काम होगा वहाँ पर खड्डा खोदने के बाद काम स्टार्ट होगा। उन्होंने उनसे ये कहा। ठेकेदार की इतनी हकदर्मी चली कि वो ऑफिसरान की बात ना सुनते हुए खड़ी बिछा दिए। होना ये चाहिए था यहाँ पर जो कायदे से है, पहले तो बुहारी कटर का जो काम था, वो जो भी डैमेज हुआ था वो सीधा करना था। उसके बाद जो रोड से काम स्टार्ट होना है वो रोड को पहले खोदा जाए, वो जो भी है 4 इंच 5 इंच 8 इंच खोद कर उसके बाद ये 40 mm खड़ी डाली जाएगी। उसके ऊपर 2-3 इंच मोरूम आएगा, उसके बाद रूलर चलेगा, पानी मारा जाएगा, उसके बाद कच्चा माल डाला जाएगा। कच्चा माल डालने के बाद उसको 5-7 दिन छोड़ा जाता है, उसके बाद कहीं जाके पक्का माल डाल के उसको जो है तो रोड कंप्लीट की जाती है। ये काम का प्रोसीजर है, ये एस्टीमेट में है। लेकिन यहाँ पर ना खड्डा खोदा गया, और जो पाइपलाइन और जो अंडरग्राउंड की लाइन डाली गई थी, जो खड्डा खोदा गया था, वो जो मट्टी ऊपर निकली हुई थी, जो ऊंची हुई थी, उसको भी लेवल नहीं किया। क्या आप आगे वीडियोस में चलकर देख सकते हैं, उसके ऊपर ही ऐसी खड़ी डाल दी गई। कल जब बारिश आएंगी या कुछ होगा और आगे जब उसके ऊपर लोग चलेंगे तो वो जो मट्टी है वो खड्डे में नीचे दबेगी। इतना तो समझना चाहिए टेक्निकल कि वो जब दबेगी तो रोड भी हमारी दबेगी, तो रोड तो 2 से 3 महीने में हमारे हाथ में आ जाएंगी। मतलब क्या आएगा रोड बनाकर? बोलने का मतलब ये है, बताने का मकसद सिर्फ यहाँ पर आने का ये है, 2 मकसद, कि रोड का काम जो है तो जो टेक्निक और जो एस्टीमेट से वो होना चाहिए, आवाम को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से काम होता है तो रोड बहुत ऊंची होने की वजह से कारखानों और घरों में पानी जाएगा। आवाम का भी यही कहना है। आवाम का मेरे घर आने का मकसद ये था कि उनको ये बताया गया कि मैंने काम रोका है। जिन लोगों ने ये बताकर भेजा था कि मैं काम रोका हूँ, आज आवाम को मैंने खुद बताया कि काम मैंने रोका ही नहीं है, मेरी किसी से बातचीत ही नहीं हुई है।
और ऑफिसरान इनको ये बोले है कि यार तुम जो है तो जो एस्टीमेट में काम है, जो कायदे से काम है वो काम करो। उसके बाद भी ठेकेदार की हकदर्मी चली, उसने ऐसी ही खड़ी बिछा दिया। अब मैं यहाँ से ये एक बात बोलता हूँ, अगर तुम्हारा बोलना ये है कि काम मैंने रोका है तो अब काम मैं करूंगा, और मेरे हिसाब से ऑफिसरान को बुलाकर कॉरपोरेशन से कैसे काम लेना है वो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से काम ऑफिस से लिया जाता है और किस तरीके से काम ठेकेदार से लिया जाता है, ये अब हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह ताला पीर के दिन। बाकी लोग पीछे अभी एक बात बताओ, खोद के अगर नहीं बनी है तो रोड कहाँ तक तुम लोग को मालूम है? अपनी साथ तुमको दिख रहा है इससे 5 से 7 इंच ऊपर रही रोड। पानी घरों में कैसे आएगा? जब बारिश आती थी तो गली का जो पानी रहता था, गटर का जो पानी रहता था वो रोड पे आ जाता था। तो तुम्हारी गली में नहीं जा पाता था। अब जब रोड गटर के ऊपर चली आएंगी तो गटर का पानी रोड पे कैसे आएगा? वो तो अपनी गली में जाएगा, गली में घुस जाएगा, गली में घुस। और ये इनके घर में तो डायरेक्ट पानी जाएगा। आगे कारखाने में, उसके आगे घर कारखाने में सब पानी जाएगा। जैसे अपना घर थोड़ा उच्च है, अपन बच जाएंगे, लेकिन सबके घर में तो पानी नहीं करेगा। नहीं, एक चीज़ कहती है, देखो मैं 3-4 दिन में मैं छूट गया, मैं सबको कहा बोल कर रखी हूँ, उधर भी और इधर भी कि यार कमो मैं रुकवा दूँ। जैसे अब मोरा तो कुछ काम ही नहीं तो मैं कहाँ रोकेंगे? मैंने 2 महीने पहले क्या है कि मतलब अपन जाते तो तय करके दी, कोई जिम्मेदारी नहीं। अभी एक बात बताओ, तुम लोग मेरे पास आए रहो 6 इंच पाइपलाइन डाल दी, मैं यहाँ आया था तो तुम मेरे को बोले तो मैं बच्चे मेरे घर आके बोले चलो यहाँ पे ये कैसा है, वो खुद बोल दीजिए ना कि अपन रुकवा है, अब इंशाल्लाह अपन कमो करा है कि नहीं? बेफिक्र रहो। तो हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। आप पूछ लेते तो एक बोल रहे बोले तुम लोग का दादागिरी कर रहे हो मुझे। भैया दादागिरी की बात ही नहीं आती ना। और अपन को यदि आप ऐसी बात हो गई अपने को कुछ भी काम है तो घर चलो, वो भाया वो क्या बोला, बोले तुमको मेरे घर आना था, वो बोले मैं पाइपलाइन में डलवा कर रोड भी बना कर देता था। हाँ ऐसा बोले, और बोले रोड ऐसी बनेगी, खड्डा नहीं खोदे जाएगा, मत बना बोलना ही लेके जाते जैसे हमारा नहीं। अब अपन वहाँ नहीं जाएंगे, ये सिर्फ मेरे को भेजने का मकसद ये है शिक्षा कि उसने क्या करा, महल्ले में ना उधर सब तरफ में मेरी बदनामी करा। जो जैन से रहते ना, ये रोड पे रहते, इनको सही और गलत मालूम रहता, लेडीज़ लोग को नहीं मालूम रहता। अब उनके दिमाग में क्या आ गया कि मैंने काम रुकवा के रखा सारा तो मैं बना, और गिर रहे लेडीज जैन से गिरता वो तो गिरते ये वजह से मैं इनको भेजा था कि तुम एक चक्कर घर पे हो के आ जाओ। लड़की लोग की की चप्पल तो सब खराब हो, सब टूट गई नवी चप्पल चलना जा चलने का चलते ना। मैं तो दादा यही तो बोला ना कि आज अपने वास्ते वो लोग लड़ रहे। हाँ बोला ना उसने, आप काम तो चालू है, काम करेंगे कैसे? और काम बता दो बोल यार हम अब जाएंगे तो काम हो जाएगा। फिर बैठा थे हम लोग यहीं दोपहर तक, तुम लोग जाओ, हम लोग कल से मैं कुर्सी लगा बैठी, मैं काम चालू करेंगे। भेजे का मकसद ही था कि अपने ऊपर इल्जाम आवा कि अपन काम रोके। हाँ। काम अपन करवा लेंगे, अब वो आए नहीं है। हाँ। मोदी साहब लोग से हम लोग की बातचीत हो गई। हाँ। कल इतवार है, कल भी उन लोग का काम बंद, कल भी बंद रहेगी, है ना। मैं अभी साहब के फोन लगाया कि ये तुम अभी JCB लगा के पूरा उठाओ। अगर अपन बगैर खोदे रोड बना दिए तो ये समझ लो कि सबके घर में पानी अपन आप अपने हिसाब से अपने बनाएंगे। पहले पत्थर उठा ले मत बना, अभी तो उड़वाए लगाओ तुम। चलना मेरे साथ, मेरे दुआर
यहीं से कहाँ चले जाते मैं तो देख रे रोवा इनसे चल मोरम दिमाग मैं लगा दियो चल